सोचिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक गांव, एक खेत में एक जवान लड़के की लाश मिलती है। पहली नजर में सब यही सोचते हैं कि किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया होगा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच कुछ और ही निकला। एक ऐसा भयानक सच जिसमें एक पिता, एक बेटा और एक ऐसा जानलेवा राज शामिल था जिसे छिपाने के लिए एक बाप ने अपने ही बेटे की जान ले ली। तो सवाल यहीं खड़ा हो गया था, क्या ये सच में किसी जानवर का हमला था या फिर एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या? यही वो गुत्थी थी जिसे पुलिस को सुलझाना था। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है बिजनौर के तिसोटरा गांव से। यूं तो एक शांत सा दिखने वाला गांव है, लेकिन वहां के एक खेत में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखें तो बात है 12 नवंबर की। एक पिता सुभाष अपने बेटे सौरभ को किसी बहाने से खेत पर लेके जाता है। इसके बाद 3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता। फिर अचानक 15 नवंबर को उसी खेत में सौरभ की लाश मिलती है। घर वाले तो आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त किसी तरह पुलिस को इसकी भनक लग जाती है और वो मौके पर पहुंच जाती है। अब देखिए, जब लाश मिली तो पहली नजर में हर किसी को यही लगा कि भाई ये तो तेंदुए का हमला है, क्योंकि उस इलाके में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो लोगों ने भी बड़ी आसानी से इस बात पर यकीन कर लिया। पर असलियत तो कुछ और ही थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने एंट्री ली। पुलिस के आते ही जानवर के हमले वाली ये जो सीधी सादी कहानी थी ना, वो शक के घेरे में आ गई। और पुलिस का शक यूं ही नहीं था, उनके मन में कुछ सवाल उठे। पहला, बेटे की लाश मिली तो पिता ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? दूसरा, इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी? सुभाष का यही अजीब बर्ताव पुलिस के लिए पहला रेड फ्लैग था कि दाल में कुछ तो काला है। और फिर सामने आया वो पहला पक्का सबूत जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया, और वो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बस जानवर के हमले वाली कहानी तो वहीं की वहीं खत्म हो गई। रिपोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि सौरभ की मौत किसी जानवर के पंजे या दांत से नहीं, बल्कि एक धारदार हथियार से हुई है। मतलब ये एक मर्डर था। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि ये हत्या है, लेकिन सवाल था किसने की और क्यों की। कातिल और मकसद दोनों गायब थे, और इस पहेली के जो आखिरी टुकड़े थे ना, उन्हें जोड़ने के लिए एक ऐसा गवाह सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मृतक सौरभ की पत्नी, और उसके बयान ने इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया। उसी बहू के बयान ने इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पन्ना खोला। उसने एक ऐसा सच बताया जिसने रिश्तों की बुनियाद तक हिलाकर रख दी। तो आखिर हत्या का मकसद था क्या? बहू ने पुलिस को बताया कि उसका ससुर यानी सुभाष तोमर उसी पर गलत नीयत रखता था, और जब उसके बेटे सौरभ को इस बात की भनक लगी तो जाहिर है उसने अपने पिता का विरोध किया, और बस यही विरोध उसकी मौत का कारण बन गया। तो अब सबूत भी थे और बहू की गवाही भी। सुभाष तोमर ने जो झूठ का किला बनाया था वो अब ढह चुका था। उसके पास सच कबूल करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। और जब उसने मुंह खोला तो जो कहानी सामने आई वो और भी ज्यादा भयानक थी। उसने कबूल किया कि 12 नवंबर को वो सौरभ को बहाने से खेत पर ले गया था। पहले उसने तमंचे से गोली चलाने की कोशिश की, पर निशाना चूक गया। इसके बाद उसने फावड़े से बड़ी बेरहमी से हमला करके अपने ही बेटे की जान ले ली। तो इस तरह से ये पूरी गुत्थी सुलझ गई। सोचिए, रिश्तों के इस भयानक खेल में एक पिता ही अपने बेटे का कातिल निकला। ये पूरा मामला ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कितनी बार सबसे खतरनाक और घिनौने राज हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे होते हैं, वो भी उन रिश्तों की आड़ में जिन पर हम शायद दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।